अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश हत्याकांड में कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी को पहले दोषी करार दिया गया और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 साल बाद परिवार को न्याय मिला है। अजय जो लगातार देखिए इस लड़ाई को लेकर लड़ते रहे, अकेले डटे रहे, इंसाफ की मांग करते रहे और आज इंसाफ परिवार वालों को मिल चुका है। मुख्तार अंसारी जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, पहले से ही बांदा जेल में बंद, और आज एक और बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को लगा है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा हुई है। देखिए पहले आपको बता दें कि दोषी करार दिया गया था और अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो लगातार देखिए लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या सजा सुनाई जाती है और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कहा यह गया है कि अब उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी जेल में रहकर काटेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 साल इंतजार करना पड़ा है परिवार को। कांग्रेस नेता जिनके भाई की हत्या कर दी गई थी अवधेश की, और लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, और माफिया मुख्तार अंसारी जो लगातार इस केस को दबाने की कई कोशिश करते रहे, गवाहों को भटकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इंसाफ आज परिवार को मिल गया है। अजय राय जो लगातार इस लड़ाई में अकेले लड़ते रहे, कोर्ट के चक्कर काटते रहे, लंबा इंतजार हाकि उनको करना पड़ा और आखिरकार न्याय मिल गया है। परिवार जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और आज परिवार को न्याय मिल गया है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विवेक कश्यप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, बड़ा झटका, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगभग 32 साल के बाद ये फैसला आया। वही 2 बजे कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि सुबह से केस लगा हुआ था, लेकिन लंच के बाद जज ने डिसाइड किया था कि इस केस का फैसला सुनाएंगे। वही आपको बता दें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, तो कहीं ना कहीं जो ये 32 साल का पुराना मामला था उस पर आज मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई है। जी विवेक, अब परिवार वालों को क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो न्याय की एक गुहार लगा रहे थे परिवार वाले। लगभग 31 साल 10 महीने गुजर चुके हैं, तो अब परिवार वालों में एक खुशी की लहर है। लेकिन वही अगर अजय राय की बात करें तो उन्होंने अपना बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें इस बात से जो है खुशी हो रही होगी कि अब उनको न्याय मिल चुका है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो गई है। लंबे समय के बाद इसका फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी की जो कमर है वो पूरी टूट चुकी है। जो इनका पूरा साम्राज्य है माफिया का, वो पूरा नाबूद हो चुका है। वही अगर बात करें मुख्तार अंसारी के बेटे की, तो अब्बास अंसारी भी कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे में जो अंसारी परिवार है वो पूरी तरह से नाबूद हो चुका है। जी तो विवेक, देखिए लगातार जो परिवार वाले हैं वो फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। क्या इस फैसले के बाद, इस सजा के बाद वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या अजय राय की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक अजय राय की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई, क्योंकि 2 बजे फैसला आया है। अभी उनका कोई बयान नहीं है, लेकिन इससे 2 बजे से पहले उनका बयान आया था कि मुख्तार अंसारी को फांसी हो, क्योंकि उनको भी कई बार उनके बुजुर्गों ने धमकाया, मुख्तार अंसारी बुजुर्गों ने धमकाया है। ऐसे में छोटा भाई था अवधेश अंसारी, ये भी कांग्रेस के पूर्व विधायक नेता थे, और वहीं अवधेश की बात करें वो भी कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में एक डर था मुख्तार अंसारी का, अब उस डर से निजात मिल गई है। तो ऐसे में जो अंसारी परिवार है उसकी कमर टूट चुकी है। वही अगर बात करें अवधेश राय की, तो इनकी सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही इनके भाई जो अजय राय है वो लगातार 32 साल से केस लड़ रहे थे। आज कहीं ना कहीं जो न्याय है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो मांग कर रहे थे फांसी की। ऐसे में ये बताइए कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, पहले से ही बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। क्या आगे कोई मुख्तार अंसारी के पास विकल्प भी है कि क्या इस सजा को कम कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मुख्तार अंसारी के वकील है उन्होंने साफ तौर पर इससे पहले बयान दिया था कि अगर हम केस हारते हैं तो हो सकता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए, उच्च न्यायालय लेकर जाए। तो अब जो कयास है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला दे दिया गया 2020 में, जब बीजेपी सरकार आई थी तो सभी जगह पर इन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट बना दिए गए थे। तभी वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस को वापस बुला लिया गया था। तब से ये केस चल रहा था, लगातार जो ये केस की सुनवाई थी वो हो रही थी। और इससे पहले मुख्तार अंसारी को इस केस में दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन जो सजा था वो आज सोमवार को सुनाई जानी थी। तो वही 2 बजे के बाद उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुना दी गई है। जी विवेक, देखिए सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन अगर इस लड़ाई में 31 साल का
की अगर बात करें, इसमें सबसे जो मुख्य किरदार रहे हैं वो कांग्रेस नेता अजय राय, जो अकेले इस पूरी लड़ाई को लड़ते रहे हैं। कई बार देखिए उनको धमकी भी मिली, परिवार वालों को भी धमकी मिली, बावजूद इसके वो डटे रहे और आज उन्हें न्याय मिल गया है, परिवार वालों को न्याय मिल गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में जब किसी को न्याय मिलता है तो जो न्याय व्यवस्था पर जो सवाल खड़े होते हैं वो तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है। ऐसे में जो अजय राय है वो भी बड़ा लंबा सफर रहा है उनको न्याय प्रक्रिया में, 32 साल न्याय व्यवस्था न्याय मिलने में इनको लग गए। ऐसे में जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे थे वो लगातार उनको धमका रहे थे। मुख्तार अंसारी भी कई बार उनके ऊपर जान का हमला हुआ, उनके वकील पर जान का हमला हुआ। ऐसे में जो न्याय इनको मिला है तो ऐसे में परिवार को संतोष मिला होगा कि अब किसी प्रकार की उन्हें धमकी नहीं मिलेगी। और रही बात न्याय की तो अब उम्र कैद की सजा हो गई है मुख्तार अंसारी को। तो जो भी सम्राट था गुर्गों का वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब मुख्तार अंसारी के ऊपर क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से, और दफा लगी थी लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में ये इसमें 5 लोग दोषी थे, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 3 लोग अभी भी जेल में, उनके ऊपर केस करना है। क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। जी लेकिन विवेक, 2 और आरोपी थे जिनको लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या सुनवाई पूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, अभी उनका ट्रायल चल रहा है। ऐसे में जो केस डायरी थी वो गायब हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी ने बताया निश्चित जो केस डायरी थी अपनी जब कोर्ट में पेश होनी थी केस डायरी, तो केस डायरी गायब हो गई थी। जब पुलिस ने केस डायरी जज के सामने रखी थी तो फोटो कॉपी रखी थी, तो तभी ये केस डायरी का राज खुला था कि मुख्तार अंसारी केस डायरी गायब कर दिया। अब केस डायरी को लेकर भी FIR उनके ऊपर दर्ज है। किन 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 धाराओं पे मुख्तार अंसारी के ऊपर जो धाराएं लगी है उन पर क्या कार्रवाई होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जो 32 साल का जो केस चल रहा था आज पूरी तरह से परिवार वालों के पक्ष में गया है। खुशी की बात होगी कि 32 साल हो गए उनको न्याय मिले हुए। अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी को पूरी सजा मिल गई है, वही उम्र कैद की सजा हो गई है। ऐसा में क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, जरा ये भी बताइए, क्योंकि जब कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही थी, जाहिर तौर पर जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उन्होंने भी लाख कोशिश की होगी कि उन्हें जो है बचा लिया जाए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या कुछ दलीलें रखा गया वकील की तरफ से, मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में? क्या कुछ आज दिन भर हुआ, जरा वो तस्वीर भी बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट के अंदर मीडिया का अलाउ नहीं होता है। ऐसे में भी वकील उनके बाहर नहीं निकले हैं। अब वकील का जो बयान होगा वो तो मीडिया में आएगा, लेकिन एक तरफ से देखा जाए वो डिफेंड कर रहे थे। लगभग 30 साल उन्होंने मुख्तार अंसारी को डिफेंड किया, उनको सजा से बचाया रखा। लेकिन आज जब सजा मुकर्रर हो गई उनको उम्र कैद की, तो ऐसे में जो वकील की प्रतिक्रिया है वो सामने भी मीडिया में नहीं। अब वो जब कोर्ट से बाहर निकलेंगे क्या कुछ अंदर जिरा चली है वो बताएंगे वकील। लेकिन अब जो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश से माफिया को खत्म कर देंगे, माफिया राज को खत्म कर देंगे, या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर माफियागिरी छोड़ दे। तो ऐसे में जो न्याय व्यवस्था है उसको धीरे धीरे सुधार कराया जा रहा है। जी चलिए ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, अवधेश हत्याकांड में कोर्ट ने सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो गई है। हालांकि परिवार वाले जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस फैसले से परिवार वाले संतुष्ट हैं। हालांकि अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जब दोषी करार दिया गया था मुख्तार अंसारी को, तो अजय राय जो अवधेश के भाई हैं उनका ये रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए, इससे कुछ कम नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर क्या रिएक्शन आता है परिवार वालों का। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 31 साल लंबा इंतजार और आज इंसाफ परिवार वालों को मिल चुका है। दोषी करार दिए गए, जिसके बाद उम्र कैद की सजा सुना दी गई है मुख्तार अंसारी को। हालांकि 2 अन्य आरोपी भी थे जो उनकी सुनवाई भी हो रही थी। अब तक सुनवाई हो रही है, क्या कुछ होता है उसमें ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए 5 आरोपी इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी, जिससे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2 आरोपी की मौत हो गई है और 2 आरोपी जिनको लेकर अभी भी सुनवाई हो रही है, उन्हें क्या सुनाया जाता है, क्या आरोप तय किए जाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी और अहम खबर, मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।